डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ओह अच्छा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। सोचता हूँ पाकिस्तान क्या है। देवबंदी आलिम मौलाना हुसैन अहमद मदनी की इस पर एक किताब है कि पाकिस्तान क्या है। इस बदसूरत किताब से बहरहाल हमें पहलुई इख्तिलाफ है, मगर ख़बर हो कि जिस एटम बम पर हम पाकिस्तानी इतराते हैं, इसके खालिक, इसके फाउंडर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से अपनी नज़रबंदी ख़त्म करने की भीख मांगते हुए एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गए हैं। और आज जब इनका जनाजा हुआ तो उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी नहीं थे, पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी नहीं थे, किसी और पार्टी के सरबराह नहीं थे, आसिफ ज़रदारी नहीं थे, वो हुकूमत में नहीं हैं, मौलाना फजल रहमान ने शिरकत नहीं की, बिलावल भुट्टो ने शिरकत नहीं की, लेकिन जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं वो मौजूद नहीं थे। हुसैन अहमद मदनी की सोच से हज़ार इख्तलाफ, ये तो मगर हकीकत है कि उनके वतन हिंदुस्तान को भी एक मुसलमान साइंसदान ने ही एटमी ताकत बनाया था। क्या ये सवाल करने की इजाज़त है कि फिर उस मुसलमान साइंटिस्ट के साथ इंडिया ने क्या किया? दिल थाम कर सुनिए, इंडिया ने उस मुसलमान साइंसदान को, उस मुस्लिम साइंटिस्ट को जिसने इंडिया को एटम बम का मालिक बनाया, जिसने इंडिया का एटम बम बनाया, इंडिया ने उस अब्दुल कलाम को अपना सदर बना दिया था। और इधर मुसलमानों को हकूक़ दिलाने के लिए बनाए गए मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का ना मीडिया ने साथ दिया, ना फ़ौजी हुक्मरानों ने, ना तब्दीली सरकार ने। और फिर मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप इंडिया से क्यों मुवाजना करते हैं? इंडिया से मुवाजना है क्योंकि हमने इंडिया से अलग होकर ही पाकिस्तान बनाया था कि यहाँ मुसलमानों को हुकूक दें। लेकिन पाकिस्तान के एटम बम के खालिक, पाकिस्तान के एटम बम के फाउंडर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ क्या सलूक किया? 4 अक्टूबर को उन्होंने अपना आर्टिकल, आखिरी आर्टिकल जंग अखबार में लिखा था और उन्होंने उस पर शिकायत की कि पूरे लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने तो उनके लिए दुआएं भेजी, लेकिन सरकार की तरफ से किसी ने कुछ उनके लिए कोई उनका हाल नहीं पूछा। और आज जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वो ड्रामे करते हुए इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में गए, वहाँ पर उनकी कब्र की तैयारियाँ की, लेकिन जब वो बीमार थे किसी ने नहीं पूछा। और तो और उन्होंने आखिर वक्त तक वो कहते रहे मुझे अपने घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता, अपनी बेटियों से मिलने नहीं दिया जाता। इवन के जब वो कोर्ट में जाते थे तो कोर्ट में उनके वकील से उनको बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। और वो ख़त लिखते थे सुप्रीम कोर्ट को कि बराह मेहरबानी मुझे बाहर आने दीजिए, मुझे आज़ाद फिरने दें, लेकिन इज़्ज़त तो दूर की बात, उनको आज़ाद भी फिरने नहीं दिया जाता था। और 2015 में जिस मुसलमान साइंटिस्ट ने, APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया को सुपर पावर बनाया, ताकत बनाया, एटमी ताकत बनाया, इंडिया का एटम बम बनाया, जब उनकी डेथ हुई तो आज उस शख्स को, उस वज़ीर आज़म को, इसे इमरान खान हिटलर कहते हैं, वो उनकी आखिरी रसूमात में पहुँचे थे, उनको सलूट कर रहे थे। इंडिया की तमाम आर्म फोर्स के चीफ मौके पे मौजूद थे, तीनों के तीनों मौजूद थे, सब ने उनको सलूट किया। अब मीडिया भी चीख रहा है, अब पाकिस्तान का मीडिया भी चीख रहा है, बड़ी बता रहे हैं कि उनकी खिदमत, लेकिन ज़िंदगी में उनके साथ क्या सलूक किया गया। अब उनका मज़ार बनेगा और हाहाकार मचेगी कि हमारे एटमी साइंसदान चले गए। तुफ है, ऐसा लगता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ये जाते जाते बता गए हैं कि जो भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए काम करेगा उसके साथ यही सलूक होगा। ये कौम और इस कौम के हुक्मरान इसके साथ यही सलूक करेंगे। उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है दफनाएंगे एजाज़ के साथ।